हेलो बच्चों, वंदना ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीमीय समीकरण का थर्ड उपयोग, तीसरा एप्लीकेशन। कौन सा है? विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध क्या करना, स्थापित करना। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। किसकी सहायता से? बीमीय समीकरण की सहायता। तो इसके लिए क्या किए? मान लीजिए कि एक फिजिकल क्वांटिटी है P और P डिपेंड है आपकी A पर, P डिपेंड है आपकी B पर, P डिपेंड है आपकी C पर। क्या है? तीनों इसके ऊपर निर्भर है। P तीनों के ऊपर क्या है? निर्भर। A की मैंने बीमा मान ली X, B की बीमा सपोज कर ली Y है, C की क्या ले ली मैंने? Z। मेरे को पता नहीं है ये है क्या क्या, अपनी तरफ से हमने इनको सपोज कर लिया बीमा। X की, Y की, Z, तीनों A B C की क्या है? क्रम से बीमा। तो हम इसको लिख सकते हैं डिपेंडेंट मींस एक तरीके से समानुपाती। A B C बीमा, बीमा क्या होती है? घात, घात को पावर लगा दिया। समानुपाती साइन हटाते हमेशा एक कांस्टेंट लगाते हैं। जब समानुपाती साइन हटाते हैं हमेशा एक क्या लगाते हैं? कांस्टेंट। इसको डाल दोगे आप समीकरण नंबर 1। अब क्या करोगे? LHS भाग की बीमा लिखोगे, RHS भाग की बीमा लिखोगे और दोनों साइड की बीमाओं की तुलना करके X, Y, Z की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। दोनों साइड की बीमा लिखकर X, Y, Z की क्या निकालनी है? वैल्यू। और उन वैल्यू को वापिस किसमें पुट करना है? समीकरण 1 में। किसमें लिखना है आपको? समीकरण 1। और आपका फिर क्या आ जाएगा? इनका रिलेशन। क्या आ जाएगा? रिलेशन। वापिस समझ लो, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? P जो किस पर निर्भर है? A पर, B पर, C पर। A की बीमा X, B की Y, C की क्या लिया? Z। ये इनका डिपेंडेंस हो गया। सबसे पहले समानुपाती साइन हटाते कांस्टेंट लिख देते हैं जिसकी कोई बीमा नहीं मानते। दोनों साइड की बीमाओं की आपस में क्या करोगे? तुलना, क्योंकि बेस क्या होगा उनका? समान निकालेंगे। X, Y, Z का क्या निकालना है? मान निकालना है। उस मान को समीकरण 1 में क्या करना है? पुट करना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो किसी के बेस पर आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि किसी पिंड लोलक का या सरल लोलक ले लो, उसका आवर्तकाल द्रव्यमान पर, उसकी लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर है। सरल लोलक का आवर्तकाल किस किस पर निर्भर है? द्रव्यमान पर, लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण पर क्या है? निर्भर है। तीनों में परस्पर संबंध इनमें ज्ञात। तो इसकी आपकी तरफ से क्या ले लिया मैंने? X, Y, Z। सबसे पहले समानुपाती साइन हटाइए, MX, LY, GZ। स्पष्ट हो गया। समीकरण 1, LHS की बीमा M0, L0, T1। ये तो हो गया आवर्तकाल। K की कोई बीमा नहीं। द्रव्यमान की क्या लिखोगे? M1 है, पावर कितनी है? X। लंबाई की L1, पावर क्या है? Y। त्वरण L1 T-2 और पावर क्या है? Z। M0, L0, T1 इक्वल टू M की पावर को पावर से क्या किया? मल्टीप्लाई। पावर को पावर से मल्टीप्लाई, पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया। क्लियर? LHS में M0, L0, T1, RHS M की पावर X, L, Y प्लस Z, T माइनस का 2Z।
आधार समान है तो पावर क्या होगी बराबर x बराबर 0, y प्लस जेड बराबर 0 माइनस का 2z बराबर 1, तो z बराबर 1 दे दो। क्लियर। इस z की वैल्यू आपने ऊपर क्या कर दी पुट कर दी, तो क्या आ जाएगा y माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आ गया 1/2, तो y आ गया, z आ गया, x। तीनों वैल्यू आपने समीकरण 1 में वापस क्या कर दी पुट कर दी। रखिए तो क्या आएगा t बराबर k पावर 0 पावर 1/2 पावर माइनस 1/2। क्लियर है। आगे देखिए t बराबर k, किसी की पावर 0 तो वैल्यू क्या होगी 1, l की पावर 1/2 नीचे ले गए तो क्या होगी माइनस प्लस। t बराबर k, 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, तो आप आंसर दोगे k रूट l/g। ये इनका हमारा क्या है संबंध है। क्लियर आ गया। बाद में पढ़ेंगे प्रयोगों के द्वारा y एक्सीवेंट k की वैल्यू कितनी हो जाती है 2 पाई, तो उसको बाद में पुट करेंगे जब हम ये समझ जाएंगे कि t बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट l अपॉन। तो चले आगे बढ़े। सेकेंड हम लेते हैं ध्वनि का वेग v, ध्वनि का वेग v माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक और माध्यम के घनत्व पर निर्भर है। किस किस पर निर्भर है प्रत्यास्थता गुणांक पर निर्भर है, घनत्व पर निर्भर है। परस्पर संबंध क्या होगा, तो b प्रोपोर्शनल ed हो गया, इसकी पावर x ले ली, इसकी क्या मान ली हमने y। सबसे पहले वही समानुपाती साइन हटा दो, e की पावर x d की पावर y। वेग की विभा m0 l1 t माइनस 1। प्रत्यास्थता गुणांक क्या हो गया दाब, दाब की क्या पढ़ाई है m1 l माइनस 1 t माइनस 2। पावर कितनी चल रही है x। घनत्व की क्या हो जाएगी m1 l माइनस 3, पावर क्या हो जाएगी करिए सवाल m0 l1 t माइनस 1 क्या आ जाएगा n की पावर x l की पावर माइनस x t की पावर माइनस का 2x, m की पावर y l की पावर माइनस का 3y। करिए सॉल्व m0 l1 t माइनस 1 mx प्लस y l माइनस x माइनस 3y t माइनस का 2x। क्लियर है। m0 l1 t माइनस 1 इक्वल टू m x प्लस क्या हो गया है, अच्छा ये तो हमने ऊपर ही कर दिया, चलिए तुलना कर देते हैं। दोनों ओर की घातों की क्या करने पर तुलना, x प्लस y किसकी इक्वल हुआ 0, माइनस एक्स माइनस 3y इक्वल टू 1 और माइनस का 2x इक्वल टू माइनस 1। ये इसकी इक्वल, ये वाला पार्ट इसकी इक्वल और लास्ट का माइनस 2x माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया 1/2। x की वैल्यू हमने यहां पुट कर दी, तो 1/2 प्लस y इक्वल टू 0, तो 4y इक्वल टू माइनस 1/2। तो आपने x निकाल लिया, आपने क्या निकाल लिया y। दोनों आपके समीकरण एक में रख दो, चलिए यहीं रख देते हैं कि e की पावर 1/2 d की पावर माइनस के 1। क्लियर है। ये ऊपर ले लेते हैं, क्या आ जाएगा k e की पावर 1/2 d की पावर 1/2, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, तो आंसर क्या आ गया b बराबर k रूट e अपॉन b। ये इनका आपस में क्या आ जाता है रिलेशन। क्लियर। दो बार हम आपको एक और एग्जांपल करा देते हैं।
क्या है, वृत्तीय पथ में घूम रहे, वृत्तीय पथ में घूम रहे कण पर, वृत्तीय पथ में घूम रहे कण पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल निम्न पर निर्भर करता है। क्योंकि जब कोई भी कण वृत्ताकार पथ में गति करता है तो उसको अभिकेंद्रीय बल की क्या होती है, आवश्यकता, और वो किस किस पर निर्भर है, फर्स्ट द्रव्यमान, सेकंड वेग, थर्ड उस वृत्त की त्रिज्या। एक साथ लिखोगे F प्रोपोर्शनल m की पावर x, b की पावर y, r की पावर z। प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया, m की पावर x, b की पावर y, r की पावर z। क्लियर है? करें सॉल्व सबकी वैल्यू। बल m1 L1 t-2, पहला के से कोई मतलब नहीं, द्रव्यमान क्या हो गया, m1 पावर कितनी है x, वेग L1 t-1 पावर कितनी है y, त्रिज्या की क्या होगी L1 पावर क्या है z। सॉल्व कीजिए, m1 L1 t-2 इक्वल टू m की पावर x, l की पावर y, t की पावर माइनस y, l की पावर z। m1 L1 t-2, m की पावर x, l, तो l y प्लस z t माइनस के, आधार समान पावर समान, x बराबर 1, y प्लस z बराबर 1, माइनस y बराबर माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 2 करिए पुट, तो 2 प्लस z बराबर 1, तो z बराबर 1 माइनस 2, तो z बराबर माइनस का 1। तो आपके पास x आ गया, आपके पास y आ गया, आपके पास z आ गया। x y z की वैल्यू वापिस समीकरण 1 में क्या करनी है, करिए कि m x 1 b 2 r 1, पावर 1 है कोई मतलब ही नहीं है, नहीं z की वैल्यू आपकी माइनस की 1, ऊपर पावर नेगेटिव है तो नीचे किस में कन्वर्ट कर दोगे आप, पॉजिटिव में, तो f बराबर हो गया k m b स्क्वायर अपॉन r, ये आपका क्या आ गया आंसर। तो हमने आपको कितने क्वेश्चंस करा दिए, 3। बाकी क्वेश्चंस आप कीजिए, समझ में नहीं आए या जो क्वेश्चंस आपको पूछना है वो हमारे कमेंट्स में डालिए, आपको उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा।